हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वंडर। प्रीवियस क्लास में हमने क्लियर किया था कि डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है, पैरेललिज्म क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, डिपेंडेंसी कितने टाइप का होता है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या होता है। ये सिलेबस जो मैं पढ़ा रही हूँ वो RGPV पे बेस्ड है। आपको कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करके जरूर एक बार मेरे से कंसल्ट कर ले कि क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको सारा टॉपिक फिर से एक बार क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कंट्रोल डिपेंडेंसी होता क्या है? कंट्रोल डिपेंडेंसी अराइज, कब ये अराइज होता है, कब ये उठता है? तो व्हेन द ऑर्डर इज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर रन टाइम। ये डिटरमाइन जब नहीं कर पाता है रन करने से पहले कि क्या एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट हो रहा है, क्या कुछ भी डिटरमाइंड इससे नहीं हो पा रहा ऑर्डर वाइज, तब ये ऑकर आता है। इसे कंट्रोल करने के लिए इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है यही बताता है कंट्रोल डिपेंडेंसी में, ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी में चेक करता था डेटा कैसे, किस फॉर्मेट में, किस पे डिपेंड है डेटा हमारा, कि इसका प्रीवियस स्टेटमेंट क्या है, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता था। और कंट्रोल डिपेंडेंसी उस चीज को कंट्रोल करता है कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है हमारा। कंट्रोल डिपेंडेंसी ऑफ एंड प्रोहिबिटेड पैरेललिज्म फ्रॉम being exploited compiler are used to eliminate this control dependence and exploit the parallelism। तो ये क्या बताता है गाइस कि, तो ये बताता क्या है एक्चुअल में? ये बताता है कंट्रोल डिपेंडेंसी की अगर आपका पैरेललिज्म में कोई एरर है तो उसे कंट्रोल करता है, उसे प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है काम करने से, और एक्सप्लॉइट कर देता है इस चीज को कि ताकि हमें कोई एरर फेस ना करना पड़े, उसे कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कंट्रोल इंडिपेंडेंसी। यहाँ पर फॉर लूप लगाया गया है कि i इक्वल टू अगर 0 है और i लेस देन है n नंबर से तो i प्लस प्लस कर दे। i यहाँ पर लिया हुआ है एक एरे a जिसका i वैल्यू लिया हुआ है, फिर यहाँ पर c लिया हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल है c अंडर दी एरे i, ठीक है। इसका इंडेक्स है i, a का इंडेक्स है i, सॉरी, और यहाँ पर c का इंडेक्स है i। इफ यहाँ कंडीशन भी अप्लाई किया हुआ है कि अगर इफ एरे जो है हमारा इंडेक्स 0 से छोटा है तो i इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसे ये कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या करता है? दूसरा में देख रहे हैं हम कि अगर i इक्वल टू 1 है तो i लेस देन n होगा और i प्लस प्लस करेगा किसे? तो यहाँ एक और कंडीशन कर रहा है कि अगर हमारे पास a है इंडेक्स 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा i क्या लिया गया है, 1 लिया हुआ है, और ये लेस देन होगा 0 से, ठीक है। और a इक्वल टू ai इक्वल टू 1 होगा। ये कंट्रोल डिपेंडेंसी होता है। कंट्रोल डिपेंडेंसी का मतलब ही है कि इजी वे में कैसे करते हैं कंप्लीट। होप गाइज आपको कंट्रोल डिपेंडेंसी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप एक बार मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या होता है। आज इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स डिपेंडेंसी क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।